श्री राम राम रण कर कस राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं, कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। अपने अपने घरन को सब काहू को पीर, तुम्हें पीर हर घरन की, धन्य धन्य रघुवीर। पार ब्रह्म परमेश्वर सगुण रूप सिया राम, जो आए सत्संग में सबको सीताराम। इनसे बोले गणेश भगवान की जय, विश्वभान भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, अयोध्या नाथ की जय, कनक बिहारी सरकार की जय, श्री राम जन्मभूमि की जय, श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय, भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय, भारतीय संस्कृति की जय, यज्ञ के यजमान की जय, के पूरे परिवार की जगह स्थान की जय जय सीताराम। इस व्यासपीठ से जिनकी इच्छा से संसार का सृजन पालन संग्रहण होता है, ऐसे सर्वेश्वर सर्वांतर्यामी कल्पा वृक्ष स्वरूपा अकारण करुणा वर्ण वाले भक्तवांश कल्पतरु विश्वभावन भगवान के श्री चरणों में बारंबार प्रणति अर्पित करते हुए, प्रणमामि मुहुर्मुहुः बारंबार नमन बंदन करते हुए भगवान की कथा के परम रसिक श्री हनुमान जी महाराज को सादर प्रणाम निवेदित करते हुए स्थान देवता, ग्राम देवता, कुल देवता, सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए ये तृतीय सुमन भगवान ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करने का सुअवसर उन्हीं की असीम अनुकंपा से प्राप्त हो रहा है। इस यज्ञ के संकल्पक यजमान हमारे परम आत्मीय श्री हृदय नारायण पाठक जी, भक्तिमती माता जी एवं श्रद्धा स्वरूपा माताएं बहनें जो आई हैं कथा में, भैया लोग, सभी लोगों का इस धर्म मंच से, व्यासपीठ से, हृदय की गहराई से बहुत बहुत साधुवाद। आइए मेरे प्रेम से, जब जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर का पुण्य संचित होता है तो भगवान की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है। तो आइए दो बार भगवान का नाम संकीर्तन करके भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे।
लगा डूबने, ब्रज जल में गिरिराज उठाया था तुमने। ग्वालों के हेतु कालिया का अभिमान मिटाया था तुमने। अभिमान मिटाया था तुमने। श्री राधे राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। पिता पिता के पिता नहीं, ये जगत पिता कहलाते हैं। ये पिता सिर्फ पिताजी के ही पिता नहीं है भगवान, ये जगत पिता कहलाते हैं। ये पिता बेपता और हर विपता में जो सबका हाथ बटाते हैं, जो सबका हाथ बटाते, जो सबका हाथ बटाते हैं। श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। 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 भोले बांके बिहारी लाल की जय हो, विश्वभावन भगवान की जय हो। बड़े प्रेम से भगवान की मंजुल मंगलमयी कथा में हम सब लोग शांति चित्त, दत्त चित्त, एकाग्र चित्त, भाव चित्त, समाहित चित्त होकर भगवान की कथा को श्रवण करें। कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया कि भगवान कृष्ण को बुआ के प्रेम ने रोक लिया। जा रहे थे द्वारिका, लेकिन कुंती के आंखों से जब अश्रुपात होने लगा और भगवान से मांग भी किया लिया, भगवान से कहा सरकार हमको दुख दे दीजिए। दुख दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे का हो। शोर मच गया कि बुआ ने रोक लिया, बुआ ने भगवान को रोक लिया। और भगवान आए कृष्ण, और जब देखा राजगद्दी पर महाराज राजा युधिष्ठिर बैठे हैं, और इतना बड़ा साम्राज्य मिलने के बाद भी महाराज युधिष्ठिर का मुंह लटका है, चिंता है। तो कहा, अरे दादा
इतना बड़ा पद पाने के बाद, इतना आने के बाद आप यहाँ धूमिल क्यों हैं? क्या बात है? तो युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर भवक कर रो पड़े और कहा इस राजगद्दी के लिए, इस पद के लिए पता नहीं कितने देवियों का सुहाग मैंने उजाड़ दिया, पता नहीं कितने माताओं की गोदी से उनके बच्चों को छीन लिया, तब ये पद मुझे मिला है, राजगद्दी मुझे मिली है। और क्या करूंगा? किसके साथ में धन माया दौलत पद प्रतिष्ठा मान सम्मान सब गया है। बहुत ज्यादा पश्चाताप करने लगे। तो भगवान श्री हरि ने कहा कि अब मैं इनको समझाऊंगा तो ये मेरी बात के समझ में नहीं आएगी। बात समझ में बढ़िया तब आती है जब उपदेशक के प्रति गुरुत्व की भावना हो। मैं छोटा हूं इनसे, तो मैं समझाऊंगा तो युधिष्ठिर की समझ में बात नहीं आएगी। तब आज धर्मराज युधिष्ठिर पांचों पांडव भगवान कृष्ण सब धीरे धीरे पहुंचे कहां? जहां पर बाणों की सैया पर भीष्म पितामह लेटे थे। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण को अपना गुरु नहीं माना, भाई का स्नेह दिया, छोटे भाई का। तो कहा जो मैं इनको समझाऊं या मेरे मन में जो कुछ भी है वही बात जो बाबा भीष्म बाबा इनको समझाएंगे तो समझ में ज्यादा आएगी, उनकी उम्र ज्यादा है। तो भीष्म पितामह के पास पहुंचे, बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं भीष्म बाबा। और देखा कि हे भगवान, सूर्य भगवान तो उत्तरायण हो गए। देखिए एक साल में सूर्य 6 महीने उत्तरायण रहते हैं, फिर दक्षिणायन हो जाते हैं। उत्तरायण है भगवान का दिन और दक्षिणायन है भगवान की रात। तो हम आपके दरवाजे पर अगर रात में 12 बजे आएंगे, दरवाजे लॉक हैं, बंद हैं, तो भाई फोन किया, मोबाइल भी स्विच ऑफ है, तो रात भर इंतजार करना पड़ेगा कि भोर हो, अरे भाई सुबह हो जाए, भोर हो, दरवाजा खुले, तब हम आपसे मिलें। तो दक्षिणायन है भगवान की रात और उत्तरायण है भगवान का दिन। तो जो भगवान के यहां दिन में जाता है तो तुरंत आइए, और अगर रात में जाता है तो इंतजार करना पड़ता है। तो भीष्म पितामह सोच रहे हैं कि मैं भगवान के यहां जब जाऊं तो रात में नहीं, दिन में जाऊं। और उत्तरायण कब होता है? सूर्य उत्तरायण कब होते हैं? माघ के महीने में। बड़ा मेला लगता है प्रयागराज में, लोग महीनों कल्पवास करते हैं। माघ मकर गति रवि जब होई, तो महाराज सूर्य भगवान तो उत्तरायण हो गए, लेकिन एक उत्तरायण अभी नहीं आया है। कौन? अरे भगवान कृष्ण भी तो उत्तरायण है। उत्तरायण माने जिन्होंने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। कल की कथा में सुना था,
कि राजा परीक्षित की रक्षा करने के लिए भगवान कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा था उसकी भीषण ज्वाला शांत करके गर्भस्थ शिशु की रक्षा की। उत्तरा के गर्भ में निवास करने लगे, उत्तरायण। तो प्राण छोड़ने वाला, और इस समय अगर जो अंतिम अवस्था में माधव मुकुंद माधव कृष्ण भगवान मेरे सामने आ जाए, भगवान को देखते देखते अगर प्राण छोड़ूं तो क्या बात है। लोगों के जवाब पर भगवान का नाम नहीं आता, भगवान छोड़िए, भगवान का नाम नहीं आता, और भगवान मेरे सामने मरते वक्त मेरे प्राण निकल रहे हो और मैं भगवान का दुर्लभ दर्शन हमको प्राप्त होता रहे, इससे बढ़िया मौत और क्या हो सकती है। तो आज महाराज भगवान कृष्ण भी धीरे धीरे चल जा रहे हैं, हंसते हुए, प्रेम से बात करते हुए। महाराज बड़े भाव से, प्रेम से बांके बिहारी मधुसूदन पांचों पांडवों के साथ आए, प्रणाम किया, दादा प्रणाम, बाबा प्रणाम। तो भीष्म पितामह ने धीरे से अर्जुन को बुलाया था, कहा इनको जानते हो, कृष्ण भगवान को कहा कौन नहीं जानता, अरे मेरे मामा के पुत्र, कहा कृष्ण वासुदेव है। तो भीष्म पितामह ने कहा कितने नाते रिश्तेदारी तुम्हारी जुड़ी हुई है इनके साथ में, कभी तुम मामा का पुत्र बताते हो, कभी तुम कृष्ण को अपना गुरु बना लेते हो, कभी शांति संदेश वाहक बना देते हो, मेरा पत्र लेकर के जाओ, कभी सारथी बना लेते हो, घोड़ों के रास थमा देते हो कृष्ण को, कितने नाते तुम्हारे हैं इनसे। भगवान कृष्ण को देखने लगे आज भीष्म बाबा। एक बात और है, संसार में कोई भी देवी या देवता ऐसा नहीं हुआ जो किसी को ये वरदान दे दे कि जाओ तुम अमर हो जाओ। तमाम लोगों ने मांगा, रावण, कुंभकर्ण, हिरण्याकश्यप। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं अमर न होने का वरदान तुमको क्या दे दूं, मैं खुद ही अमर नहीं। लेकिन आप भागवत में कथा सुन रहे हैं, देवी देवता जो वरदान नहीं दे पाए, वो वरदान एक बाप ने अपने बेटे को दे दिया। अच्छा, अमर होने में भी खराबी है। मान लीजिए 200 साल के हम हो गए, 250 वर्ष के, अरे महाराज कमर झुक गई, बोल नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं, कौन आया है, इंद्रियां शिथिल हो गई, कोई कार्य नहीं हो पा रहा। घर वाले भी कहेंगे जल्दी से चले जाएं तो ठीक है। शरीर का भार लेके हम उठ भी नहीं पा रहे हैं, एक गिलास पानी भी लेकर नहीं पी पा रहे हैं। पानी देने वाले घर के बच्चे ये भी कहेंगे बताओ, धोते 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 2-3 साल होता, 4-5-6 साल बीत गया, बहुत परेशान, चले जाए तो ठीक है बाबा। तो मरना भी जरूरी है। अरे भाई ऐसी जिंदगी किस काम की होगी। तो एक पिता ने अपने पुत्र को ये आशीर्वाद दिया कि बेटा जब तक तुम्हारी इच्छा हो तब तक तुम जीवित रहना,
और जब तुम्हारी इच्छा ना हो तब तुम मेरे पास में चले आना, भगवान के पास चले जाना। इच्छा मृत्यु का वरदान दिया महाराज भीष्म पितामह को उनके पिता शांतनु ने। एक बाप ने अपने पुत्र को ऐसा वरदान दिया। तो इसीलिए कहा है पिता धर्मः पिता कर्मः पिता ही परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रियन्ते सर्वदेवता। अगर माता पिता है तो भाई ये में नहीं कहता भाई चलो ठीक है जल पूजा करें, अर्चना करें, वंदना करें, सब ठीक है, लेकिन माता पिता का आशीर्वचन देवता के आशीर्वाद से कम नहीं है। तो आज भीष्म पितामह भगवान को देख रहे हैं, बाणों की सैया पर पड़े हैं और कहा कि महाराज वो दिन याद है ना जब हमारी प्रतिज्ञा और आपकी प्रतिज्ञा एक में टकरा गई थी। हमारी प्रतिज्ञा और आपकी प्रतिज्ञा एक में टकरा गई थी। आपने कहा था कि मैं आज एक पांडव का वध कर दूंगा, मार दूंगा। और मैंने भी कुछ प्रतिज्ञा की थी। आपने जो कहा था भीष्म बाबा से और भगवान कृष्ण से, भगवान कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और बड़े मीठे मीठे शब्दों में महाराज भीष्म बाबा कह रहे हैं, आपने आजीवन महाभारत की लड़ाई में जो कहा कि ठीक है मैं तुम्हारा सहयोग तो करूंगा, मैं सारथी बनूंगा, युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और मैंने जब ये कहा एक पांडव मार दूंगा, जब नुकीले नुकीले बाण में चलाने लगा, अर्जुन को छत विछत मैंने कर दिया। भीष्म बाबा कहते हैं तो तुम रथ की पहिया ही लेके दौड़ पड़े मुझे मारने के लिए। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और प्रभु का मान टले तो टल जावे, लेकिन भक्त का मान न टलते देखा। तो एक निवेदन करना चाहता हूं आपसे। भीष्म बाबा बोले, कहा बताओ। तो कहा मेरी बिटिया, मेरी पुत्री की शादी आप कर लीजिए, मेरी बेटी की शादी कर लीजिए। मैं अपनी बेटी की शादी, बेटी का विवाह आपके साथ में करना चाहता हूं प्रभु। तो भगवान मुस्कुराए। पांडव जो लोग थे वो भी चौंके कि ये तो आजीवन ब्रह्मचारी है भीष्म पितामह, इनकी बेटी का। तो भागवत जी में बाबा भीष्म पितामह ने इतनी सुंदर स्तुति की है भगवान से, बड़े बड़े बड़े। कहा दादा आपकी बेटी कहां है? तो कहा ये जो मति है मेरी, ये बेटी ही है, और जैसी बेटी होती है वैसे ही सुयोग्य वर भी ढूंढा जाता है। तो हमारी इस बेटी में कोई दोष नहीं है। दोष नहीं है। आज मति में लोकैषणा, पुत्रैषणा, वित्तैषणा से ग्रसित रहती है मति, लेकिन हमारी मति में ये सब विकार नहीं है। भागवत जी ने बड़ा सुंदर स्तुति किया है पुष्पिताग्रा छंद में कि पड़ा हूं फूल तो चढ़ा नहीं सकता आपके श्री चरणों में,
तो पुष्पिताग्र छंद से स्तुति किया। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूमि। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, ये मति तृष्णा रहित है महाराज। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वतंग विभूमि। पुत्रेषण लोकेषण वित्तेषण, इस तरह से महाराज भगवान ठाकुर जी की बड़ी सुंदर स्तुति की है। तो भीष्म बाबा के लाइन में रह करके 2 बार हम लोग भी स्तुति कर ले भगवान की प्रेम से। जीवन का मैंने सौंप दिया, जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया, हर भार तुम्हारे हाथों में। जय हो जीवन का मैंने सौंप दिया, हे प्रभु अरे सब भार तुम्हारे हाथों में। उद्धार पतन अब मेरा है, उद्धार पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में। उद्धार पतन अब मेरा है, उद्धार तुम्हारे हाथों में। और हे प्रभु हम तुमको कभी नहीं भजते, लेकिन आपकी उदारता तो देखो, हम तुमको कभी नहीं भजते, फिर भी तुम हमें नहीं भजते। अपकार हमारे हाथों में, अपकार हमारे हाथों में, उपकार तुम्हारे हाथों में। अपकार हमारे हाथों में, उपकार तुम्हारे हाथों में।
आखिरी लाइन, हम में तुम में है, हम में तुम में है भेद यही कि हम नर है तुम नारायण हो। हम में तुम में है भेद यही कि हम नर हैं और तुम नारायण हो। और हम हैं संसार की हाथों में, हम हैं संसार की हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। जय हो। बोले विश्वभावन भगवान की जय हो। और भीष्म पितामह भगवान का बहुत ही सुंदर स्तवन करते हुए, भगवान का दर्शन करते करते भीष्म पितामह के अंदर से एक ज्योतिषी निकली और भगवान के श्री चरणों में विलीन हो गई, अपने देह को त्याग कर दिया। और इसके बाद महाराज जिस गर्भस्थ शिशु की भगवान ने रक्षा की, उस बालक का जन्म होता है, नाम रखा जाता है विष्णुरात। और जैसे बालक का जन्म हुआ तो सबके चेहरे को देखने लगा, यानी कि जिन परमात्मा का दर्शन इस बालक ने मां के गर्भ में किया था, भगवान का दर्शन, तो उस चेहरे से सबका चेहरा मिलाने लगा कि वो कौन है, वो कौन है जिनको मैंने मां के गर्भ में देखा था। परितः इच्छितः नाम पड़ गया परीक्षित। ब्राह्मणों ने कुंडली खींचा, जन्मांक चक्र बनाया, अरे बहुत बढ़िया धार्मिक होगा, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक राज्य होगा, संत महात्मा ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करने वाला होगा, सुंदर विवाह होगा, पुत्र होगा। लेकिन मृत्यु के स्थान पर थोड़ी गड़बड़ी है। क्या? मृत्यु, इस बालक की मृत्यु सांप के काटने से होगी, सर्प डसने से होगी। धर्मराज युधिष्ठिर बिलबिला उठे, अरे अरे मेरी कुल खानदान में बालक जन्मा, इसकी मौत सांप के काटने से। तो कहा परेशान न हो, परेशान न हो। और कुछ ग्रह में इतने विशिष्ट हैं, सांप तो काटेगा लेकिन इसके जीवन में एक ऐसे संत से इसका मिलन होगा जो सांप के काटने के बाद भी तुम्हारे इस बालक को परम गति मिलेगी, मुक्त हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा, इसका संसार के आवागमन से छूट जाएगा। बहुत कुछ दान पुण्य आदि किया गया, बालक का जन्म हुआ। जन्म हुआ है परीक्षित जी का, तो एक लाइन गुनगुना लेते हैं सभी। जगमग जगमग दियला जलत है, जगमग जगमग
दियला चलत है और झिलमिल हो तो अटरिया दुआरे बाजे बधैया झिलमिल हो तो अटरिया दुआरे बाजे बधैया झिलमिल हो तो अटरिया दुआरे बाजे बधैया झिलमिल हो तो अटरिया झिलमिल हो तो अटरिया दुआरे बाजे बधैया झिलमिल हो तो अटरिया दुआरे बाजे बधैया जय हो श्री राम बहुत सुंदर उत्सव मनाया गया। बोले विश्वभान भगवान की जय हो। और इसके बाद महाराज परीक्षित पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा भागवत में आई है। महाराज परीक्षित बड़े हुए, विवाह हुआ इनका इरावती के साथ में, और फिर धर्मराज युधिष्ठिर को छोड़कर और कोई स्वर्गारोहण में सफल न हो सका। परीक्षित सम्राट बने। महाराज इतने बड़े धर्मधारी, धर्म कर्म को मानने जानने वाले राजा परीक्षित एक दिन शिकार करने के लिए, आखेट करने के लिए चले। आखेट करने के लिए, शिकार करने के लिए गए तो जब चलते 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 कुछ दूरी पर क्या देखा, एक गाय और बैल, एक खूब लंबा चौड़ा पुरुष हाथ में डंडा लिए, लाठी लिए, और मारते मारते 3 टांग तोड़ दिया। और गाय रभा रही थी, टकरा रही थी, चिल्ला रही थी। राजा परीक्षित अपने घोड़े को ले जाकर के वही उस दुष्ट पुरुष को, कौन था वो था कलजुग। जैसे कलजुग का आगमन हुआ तो वो पृथ्वी से धर्म कर्म को हटाने लगा। हुआ धर्म का भाई है कलजुग, कलिना धर्म मित्रेण। और जब राजा परीक्षित के राज्य में इस तरह से गाय बछड़े चिल्ला रहे थे, धर्म जो था वो बैल के रूप में और पृथ्वी गौ के रूप में 3 पांव तोड़ दिया। केवल मात्र एक शेष रखा, दान वाला, धर्म के जो 4 चरण हैं। आंख से आंख मिलाकर के महाराज परीक्षित ने कहा कि तुम कौन हो? तो कहा महाराज हम 4 भाई हैं और हम सबसे छोटे हैं। मेरा नाम है कलजुग। हमारे सबसे बड़े भाई सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, और फिर हमारा नाम है कलजुग। तो कहा फिर ये धर्म को दंड क्यों दे रहे हो गाय बैल को? तो कहा महाराज मैं अधर्म का भाई हूं। अधर्म का भाई, नरीद का भाई। आज राजा परीक्षित ने कहा सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक मेरा राज्य अभी भगवान कृष्ण तो गए, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए। जिन भगवान कृष्ण ने गाय बछड़ों की सेवा की, उन्हीं गाय बछड़ों को तुम दंड दे रहे हो। कौन हो तुम? गाय बछड़ों से कहा। तो धर्म बोला बैल कि महाराज मैं इस कलयुग को दोषी नहीं मानता।
काहू न सुख दुख कर को दाता, काहू न सुख दुख कर को दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है, ये जो मुझे कष्ट मिल रहा है इसका कारण मैं ही हूं। महाराज काहू न सुख दुख कर को दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। और अब महाराज इस तरह से धर्म के ऊपर इस तरह से अनरीत देख करके राजा परीक्षित अपने राज्य से भगाने लगे कलयुग को। तो कलयुग बोला महाराज हमारे में क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है, खाली कलयुग, अरे पहली बात तो सबसे कम हमारी उम्र है। कलयुग बोला कितनी उम्र तुम्हारी है? तो कलयुग जो चल रहा है तो कितनी उम्र कलयुग की है? 4,32,000 वर्ष। उसमें कितना बीत चुका है कलयुग? लगभग 5,500 वर्ष प्रथम चरण कलयुग का चल रहा है। तो इस प्रकार से महाराज वो कलयुग बोला कि महाराज हमारे में गुण भी बहुत बढ़िया है। कौन सा गुण है? गुण कौन सा है? तो कहा प्राचीन काल में पहले संत महात्मा लोग जब प्राणायाम करके अपना कुंभक पूरक सब भगवान का भजन करने तपस्या करने बैठते थे तो शरीर में चींटियां मांद लगा लेती थी, मिट्टी कर देती थी खा खा करके। और हमारे कलयुग में भगवान को प्राप्त करने का बहुत बढ़िया उपाय है। क्या? कहा ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्त्या यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। जहां मेरा कीर्तन, जहां मेरा स्मरण, जहां मेरा पूजन होता है बस वही में चला जाता हूं, इसी के घर का पहुना बन जाता हूं। और भी कहा है मानस में एक चौपाई है, जैसे लोग बड़े भाव से प्रेम से कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा।
लेकिन इस चौपाई को श्री रामचरितमानस के एक एक पन्ने हम पलटे अगर जो तो कहीं लिखी नहीं है। बड़े बड़े प्रवक्ता, बड़े बड़े राम कथा को गाने वाले इस चौपाई को बहुत बढ़िया गाते हैं। कल जुग केवल अरे नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पार। अगर कोई देखे कहाँ लिखा है चौपाई तो लिखे नहीं है, लिखी क्या है मानस में। अच्छा, एक बार तो हमारे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया कि वाह गोस्वामी तुलसीदास जी कितने ज्ञानी थे, वो भी जानते थे कि आगे आने वाले समय में बिना आधार कार्ड के कोई काम नहीं होगा, तो उन्होंने लिख दिया कलयुग केवल नाम आधारा, आधार कार्ड। लाइट लेनी हो, बिजली लेनी हो, गैस लेना हो, आधार कार्ड, आधार कार्ड, हर चीज। मानस में लिखा हुआ है, लिखी कौन सी चौपाई है, लिखी है कल जुग केवल हरि गुण गावत नर पावहि भव पार। केवल हरि गुण गावत नर पावहि भव पार। कल जुग केवल हरि गुण गावत नर पावहि भव पार। कलयुग केवल हरि गुण गावत नर पावहि भव पार। तो महाराज इस तरह से बड़े भाव से, प्रेम से कलयुग और महाराज परीक्षित से वार्ता हो रही है। कहा कि तुम्हारे में संकीर्तन करने से, भगवान का भजन करने से भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, तो चलो ठीक है, बड़ा अच्छा गुण है। तो 4 स्थान दिया राजा परीक्षित ने कलयुग को। क्या? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। द्यूतम, द्यूत क्रीड़ा, द्यूत माने जुआ, जहां जुआ खेला जाता हो, जुआ। तो जुआ में छल कपट हो जरूर होता, बिना छल कपट के जुआ आप जीत नहीं सकते। तो जाओ जहां जुआ खेला जाता है कलयुग, तुम उस स्थान पे वास करो। द्यूतम और पानम यानी कि मदिरा, शराब, जाओ तुम वहां पर वास करो, वहां मद छुपा रहता है, होश नहीं रहता। एक संत कह रहे थे कि एक आदमी दिल्ली में खड़ा हुआ था और बहुत ज्यादा शराब पिए था, तो एक टैक्सी वाले को बुलाया, कहा कि हमको लाल किला छोड़ दो, और बिल्कुल लाल किला के पास ही खड़ा। टेम्पू वाले ने बिठाया उनको और इधर से ले जाके उधर छोड़ दिया। कहा बड़ी जल्दी ले आए, कितना पैसा हुआ? तो कहा 1000 रुपया। 1000 रुपया दे दिया। कहा बड़ी जल्दी ले आइए। कहा हाँ, थोड़ा कम पिए थे, और ज्यादा पीते तो और जल्दी पहुंच जाते। और अब चलने लगे तो रास्ते से एक भैंस आ रही थी, चलते चलते किनारे किनारे। तो जा करके, अब होश हवास सही नहीं, तो उसी भैंस से जा करके लड़ गए। भैंस से जा करके लड़ गए, फिर हाथ जोड़ के बोले कि क्षमा करना बहन जी, जान नहीं पाए। तो लोगों ने कहा कि अरे बहन जी से नहीं लड़ गए हो, भैंस से लड़ गए हो, भैंस से लड़ गए हो। तो कहा अच्छा। और फिर थोड़ी दूर आगे बढ़े तो सही में एक बहन जी स्कूल जा रही थी पढ़ाने के लिए, हाथ पांव इधर उधर पढ़ नहीं रहा है सही से, तो जाकर बहन जी से लड़ गए। और जब बहन जी से लड़ गए तो फिर बोले पता नहीं कैसे लोग हैं यहाँ के, सड़क पर छोड़ देते हैं खुला भैंस चलने के लिए।
बहन जी ने क्या किया कि कहा कि मैं तुमको भैंस दिख रही हूँ, हल्का धक्का दिया, सड़क के बगल में ही नाली थी, उसी में गिर गए बेचारे, गिर गए। सावन भादों का महीना था, आकाश में बिजली चमकी, और जब बिजली चमकी तो कहते हैं नाले में गिर गए हैं, कहते हैं हे भगवान वाह वाह, पहले नाले में गिराते हो फिर बाद में ऊपर से फोटो खींचते हो हमारा। कहाँ से तो जाओ द्यूतम पानम स्त्रिय वैश्यालय में, सूना जहां कसाई खाना हो, जानवर काटे मारे जाते हैं, जाओ 4 घर तुमको दे दिया, कल जो 4 जगह पर रहो। कहा महाराज कम से कम एक गुण पसंद आया था तो एक अच्छा कमरा दे दो, सब खराब दिया। तो कहा कि ठीक है जाओ तुम सोना में वास करो, स्वर्ण में। यहां सोना माने जो अंग्रेज से कमाया गया धन हो। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में भगवान कहते हैं धातुओं में सोना मैं हूं, स्वर्ण पवित्र होता है। और यहां किस सोने में कलयुग का वास, बोले जो अधर्म अत्याचार से कमाया गया हो। जैसे इतनी बात कही थी वैसे तुरंत कलयुग ने राजा परीक्षित के सर पर जो स्वर्ण मुकुट लगाए थे, सोने का मुकुट, तो राजा परीक्षित के सर पर सवार हो गया और हैंडल वो करने लगा, दाएं मुड़ बाएं मुड़। क्योंकि ये राजा परीक्षित जो मुकुट लगाए हैं ये किसका है? बहुत ज्यादा दुष्ट एक राजा था जरासंध, अंग्रेज से तमाम उसने ये अर्जित किया था ताज वगैरह। तो वही जरासंध को मार के भीम दादा लेकर के आए थे मुकुट, वही मुकुट राजा परीक्षित लगा करके आए हुए हैं, जा रहे हैं शिकार करने के लिए। तो महाराज अब सर पर सवार हो गया कलयुग और अब चले महाराज परीक्षित। चलते चलते खूब ढूंढा, कहीं शिकार नहीं मिला। कहीं काम से बढ़िया काम से जा रहे हो और काम अगर न बने तो समझ लो कलयुग सवार है। लौटे, भूख प्यास बहुत सताने लगी, प्यास सताने लगी तो एक महात्मा जी बैठे हुए और माला जप रहे थे, बढ़िया सुंदर भाव से प्रेम से भगवान का नाम जप रहे थे। तब कहा बाबा, ए बाबा पानी पिला दो, पानी प्यास है होते। भूख प्यास ऐसी होती है, भूख प्यास ऐसी होती है महाराज कि भूख से ही कामिनी कंत को त्याग दे तू, भूख से है सिंह ने गाय मारी, और सी पीर सब धीर धर जात है, लेकिन भूख सी पीर हर पीरन से न्यारी है। भूख प्यास, पानी पिला दे बाबा पानी। और ध्यान में बिल्कुल बैठे रहे तो 2 मिनट खड़े रहे। इसके बाद में दांतों से अपने होठों को चबाने लगे, गुस्सा में क्रोध में सारा शरीर कांपने लगा। का साधु संत महात्मा का मतलब स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः पिबन्ति नाभ्याः स्वयमेव नद्यः। साधु लोग दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं। तरुवर फल नहीं भक्त है, नदी नवच वैनी, पर कारज के कारणे साधु धरा शरीर रे भैया, साधु धरा शरीर। तो आज इस तरह से
बाबा पानी पिला दो, और जब नहीं सुन पाए ध्यान, अच्छा गलती यहाँ ये हुई कि एक भागवत में एक असली संत को नकली समझ लिया और रामायण में एक नकली संत को असली समझ लिया प्रताप बाबा। अरे भाई, असली को अगर नकली समझ लोगे तब भी गड़बड़ है, और नकली को असली समझ लोगे तब भी गड़बड़ है। भागवत में एक असली महात्मा है, इनका नाम है समीक। तो पानी मांगा, पानी पिला दो। ए बाबा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, और कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, तो बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। नहीं, शांत ध्यान लगाए बैठे रहे तो एक सांप पड़ा हुआ था, धनुष से उस तक्षक नाग को गले में डाल दिया, गले में डाल दिया कि लो माला जपो पूजा करो। ऐसा करने से इनकी प्यास थोड़ी बुझ गई, लेकिन शरीर सर पे बैठा है कलजुग महाराज। तो अब जैसा वो कह रहा है, तक्षक नाग, और फिर हस्तिनापुर की तरफ महाराज प्रस्थान किया राजा परीक्षित ने। और अब चलते 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 घर पर जब पहुंचे और अपना ताज उतारा, पूरी बात सब दिमाग में घूम गई। हाय हाय, जिन मेरे दादा बाबा ने संत महात्माओं को जान से ज्यादा, प्राण से ज्यादा माना जाना, सम्मान किया, उन्हीं के कुल खानदान में मैं, ये मेरे हाथों से कैसा अपराध हो गया। एक महात्मा के गले में मैंने मरा हुआ सांप डाल दिया। हे भगवान, इन हाथों से अगर जो मैंने सत्कर्म किया हो कोई, उस सत्कर्म का हमें पुण्य मिले चाहे ना मिले, लेकिन ये जो दुष्कर्म मैंने किया है, तो उस दुष्कर्म का पाप का फल हमको जरूर मिलेगा। पश्चाताप करने लगे महाराज परीक्षित ने। और इधर समीक महात्मा के पुत्र श्रृंगी ऋषि को जब पता चला, दौड़ के आए, सांप को उतार कर फेंक दिया। कौशिकी नदी का जल कमंडल में रखा हुआ था, जल हाथ में लिया और कहा, जिसने धर्म के सेतु को तोड़ा है, उस अभिमानी राजा को मैं श्राप दे रहा हूं कि आज के 7वें दिन उसको तक्षक नाग ही डस। और महाराज श्राप दे दिया, पिता को जगाया, ध्यान से अलग किया कि आपके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया महाराज परीक्षित ने, मैंने श्राप दे दिया। समीक ऐसे होते थे, बताओ ऋषि महात्मा। समीक महात्मा कहने लगे, अरे रे बेटा, इसने ये क्या कर दिया। जो प्रजा होती है, अरे भाई इतने बड़े धार्मिक राजा परीक्षित, उनको तुमने श्राप दे दिया बेटा। ककरी का चोर कटारी से नहीं मारा जाता। इस प्रकार से बिहवल व्याकुल हो गए। और एक शिष्य था जिसका नाम था गौरमुख। कहा, जाओ ये समाचार उनको दे दो परीक्षित को कि 7वें दिन तक्षक नाग डस लेगा। तो राजा परीक्षित, महाराज परीक्षित के पास में जब वो शिष्य गौरमुख आया और कहने लगा, महाराज आपको श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया है, 7वें दिन आपको तक्षक नाग डस लेगा। तो सुन तो लिया और कहने लगे, वाह भगवान वाह,
मुझे मेरे कर्म का फल मिल गया। घर आए, उदास थे थोड़ा, उदास तो हर कोई हो जाता है भाई। ये बताओ, को पता नहीं है कि हाँ कब मरना है। अगर ये पता चल जाए कि एक हफ्ते के में मर जाना है, जितने नात बात रिश्तेदार होंगे सबको, भैया आप तो अब आओ, चलो आओ देख लो, तो चले जाना है फला दिन, भूख प्यास कुछ नहीं लगी। लेकिन ये राजा परीक्षित अपनी पत्नी के पास आए। पत्नी का नाम था इरावती। तो कहा बैठो, तो बैठी। का ये बताओ तुम कि अभी हम तुम बैठे बात कर रहे हैं और 1 घंटे के बाद में क्या हो पता है तुमको इरावती? तो कहा महाराज ये क्या पता, पल भर का सहारा नहीं है, 1 घंटे के बाद में क्या होता है किसी को कुछ पता नहीं है। तो हंसने लगे महाराज परीक्षित की इरावती, 1 घंटे का भरोसा नहीं है किसी का, लेकिन एक संत ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि 7 दिन तक के मुझे कोई मार नहीं सकता। अब इसको ये ऐसे भी कह सकते थे, सोच सकते थे कि हाय भगवान क्या करे, श्री कृष्ण मुझे श्राप दे दिया, 7 दिन के अंदर मैं मर जाऊंगा 7वें दिन। लेकिन पत्नी से इस तरह से समझाया कि 1 घड़ी का भरोसा नहीं है किसी का। एक संत ने मेरे ऊपर हाथ रखे आशीर्वाद दिया है कि जाओ तुमको 7 दिन के अंदर कोई मार नहीं पाएगा। और सोचने लगे कि क्या करूं। पुत्र जन्मेजय का राजाभिषेक राजतिलक करके बिठा दिया और महाराज परीक्षित चल पड़े और आ करके नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे बैठ गए। क्या करना चाहिए, 7 दिन का जीवन केवल है, श्राप मिला है मुझे, अब मैं क्या करूं। एक एक से ऋषि मुनि महात्मा सब आकर के बैठ गए। इतने धर्मात्मा राजा, इतने धर्मधारी, धर्म कर्म को मानने जानने वाले, प्रजा को पुत्र के समान मानने वाले, आज सब लोग, जिन जिन महात्माओं ने सुना, सब लोग आकर घेर करके बैठ गए कि सुनो, हम सब लोग राम राम जपेंगे, भगवान का नाम करेंगे, जपेंगे, विष्णु सहस्त्र नाम की का पाठ करेंगे। इनकी मृत्यु को हम लोग मंगलमय बनाने आए। तमाम महात्मा लोग सब बैठे और सबसे पूछते हैं कि जो आता है उससे हाथ जोड़ के महाराज परीक्षित यही कहते हैं कि गुरुदेव, म्रियमाणस्य किम कर्तव्य, मरने वाले का क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए। ये राजा परीक्षित सिर्फ अपने कल्याण की बात नहीं कर रहे हैं, मरने वाले अकेले महाराज राजा परीक्षित नहीं है, मरने वाला तो पूरा संसार है, सबके लिए। तो बड़े बड़े महात्मा लोग सो जो बैठे हुए थे सब, तो कहा 7 दिन के अंदर कैसे मुक्त हो जाओगे। जन्मो जन्म मुनि यतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। जन्मो जन्म मुनि यतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। आवत नाही, आवत नाही। जन्म जन्म
जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही, अंतराम कहीं आवत नाही। तो ना 7 दिन के अंदर कैसे मुक्त हो जाएंगे? मुक्त होने का मतलब कि संसार के आवागमन से बिल्कुल एकदम दोबारा जन्म न लेना पड़ेगा। मरो मरो सब कोई कहे, लेकिन मरना ना जाने कोई। संत कह रहे हैं वहां, और एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना नहीं हो। एक बार ऐसा मर जाए कि दोबारा मरने का पड़ेगा। मरना तभी पड़ेगा जब जन्म होगा। 7 दिन के अंदर मुक्ति प्राप्त हो जाए। तब तक हुआ क्या? सब संत महात्मा बैठे हैं, नदी के किनारे महाराज राजा परीक्षित बैठे हैं। क्या किया जाए? तब तक व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव भगवान, श्री सुखदेव भगवान वहां प्रकट हो। तस्य पुत्रो महायोगी समदृंग निर्विकल्प कहा, एकांत मतिर्नुत्रो गूढ़ो मूढ़ वेते, गूढ़ो मूढ़ गूढ़ो मूढ़ वेते। परम वीतरागी त्याग तपोनिष्ठ महाराज सुखदेव भगवान, लंबी लंबी भुजाएं, मस्तक पर दिव्य चंदन, गले में सुंदर तुलसी की माला और कौपीन धारण किए, स्त्री पुरुष भेद रहता ऐसे महाराज श्री सुखदेव भगवान का आगमन हुआ। बोले सुखदेव भगवान की जय हो। तो सुखदेव भगवान, व्यास जी भी वहां उपस्थित थे। हर कोई जब सुखदेव भगवान का दर्शन किए, सबने सम्मान किया, प्रेम से प्रणाम किया, बिठाया आसन पर। और इसके बाद तुरंत राजा परीक्षित ने अपना प्रश्न दाग दिया कि महाराज मरिमाणश कर्तव्य, मरने वाले को क्या करना चाहिए? तो कहा, अरे महाराज कम से कम कुछ जलपान हो जाने देते, तो बैठते हाल तब कुछ बातचीत होती ना। आपने तो तुरंत तो कहा, महाराज मैंने सुना है कि आप ज्यादा देर रुकते नहीं हैं कहीं, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम जलपान में चक्कर में पड़े रहे और समय पूरा हो जाए, आप चल दो, तो दिक्कत हो जाती है हमारे लिए। तो राजा परीक्षित बोले कि 7 दिन केवल महाराज समय है। कितना? 7 दिन। तो सुखदेव भगवान बोले 7 दिन तो बहुत समय है। महाराज खट्टांग ने तो मात्र 2 घड़ी में मुक्ति पा लिया। अभी लोग कहते थे कि 7 दिन में क्या कर पाओगे, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नहीं। 7 दिन तो बहुत कम है। लेकिन क्या है कि जब डॉक्टर बढ़िया होता है मस्त, तो मरीज का आधा दर्द अपनी बातचीत से ऐसे दूर कर देता है। हल्का फुल्का कोई बुखार हो गया और किसी डॉक्टर के पास में गए और कहा, साहब हाथ पांव में दर्द रहता है, शरीर गर्म रहता है, बुखार। डॉक्टर ने देखा
और है कुछ नहीं, वैसे हल्का फुल्का केवल जुकाम बुखार। लेकिन डॉक्टर ने लिख दिया कि अरे राम राम, तुमको टाइफाइड है, मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है और कुछ कुछ कोरोना वाले संकेत भी मिल रहे हैं। तब है कुछ नहीं, लेकिन मरीज इतना घबरा जाएगा कि हाय हाय हम तो हल्का में ले रहे थे, सब है, इसीलिए तो भूख नहीं लगती थी। और वास्तव में व्यक्ति को चिकनगुनिया हो गया हो, डेंगू मलेरिया हो गया हो, अच्छे डॉक्टर्स के पास में पहुंचे, कहा सर देखिए साहब क्या है, और जाने डॉक्टर ने जान लिया कि इसको ये मर्ज है, चिकनगुनिया हो गया। मरीज ने पूछा बताओ साहब, खा कुछ नहीं, एक हफ्ता दवा दे देंगे, 2 दिन खाना और बस ठीक। आधा था उसका तो वैसे हो गया। तो ये सुखदेव भगवान जब गए तो बहुत कुशल डॉक्टर है। कहा कुछ नहीं, 7 दिन तो बहुत है, तुम प्रेम से भाव से भगवान का नाम संकीर्तन करो, बैठो। महाराज राजा परीक्षित तो श्री सुखदेव भगवान बड़े भाव से प्रेम से भगवान की कथा को श्रवण कराने लगे। श्री सुखदेव महाराज जी ने कहा कि हे राजन, मैं तुमको कथा सुनाता तो नहीं, लेकिन तुमने बहुत बढ़िया बात, तुमने तुम्हारे प्रश्न में एक बहुत बढ़िया बात है। सुखदेव भगवान सबसे पहले क्या बोले, भागवत में जब कथा कहना शुरू करते हैं सुखदेव महाराज, सुखदेव भगवान, तो उनके मुख से निकलता है पहला अक्षर वाह। जो अंदर भरा होगा वही तो निकलेगा। अगर प्याज खा के आओगे तो वैसे डकार आएगी। तो वाह ये ब्रह्म का बीज है, वाह। तो सबसे पहला अक्षर सुखदेव भगवान ने जब कथा सुनाना शुभारंभ किया तो कहा वरीयाने सिते प्रश्न कृतो लोकहितो नृपः। वाह, आपका ये प्रश्न बहुत दिव्य है, बहुत सुंदर है, संसार के कल्याण के लिए तुमने पूछा है। वरीयानेस्ते प्रश्न, वाह अक्षर निकला, वाह। अच्छा एक बात, श्री रामचरित मानस का जो मतलब श्री रामचरित मानस की जो पुस्तक है उसका हम अध्ययन करें तो उसका शुभारंभ भी वाक्षर से होता है। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे बाणी विनायको। वाह। और रामचरित मानस संपन्न कहां पर होती है? पूरा 7 कांड हम पलट गए, उत्तर कांड के सबसे आखिरी जहां पर बिल्कुल एकदम विश्राम, वहां लिखा है कि ते संसार पतंग घोर किरणे दहयंत नो मानवा। मानवा वा से शुरू होती है और वा पे संपन्न है, ब्रह्म का बीज है। तो पहला अक्षर श्री सुखदेव महाराज जी के मुख से निकला वाह। बहुत सुंदर प्रश्न किया है। और अकेले पर्सनल बेनिफिट अगर जो तुम सोचते
तो तुमको शायद मैं न बताता, लेकिन जो कथा होती है, जैसे यहाँ कथा हो रही है, तो जितने भी कथा श्रोताएं हैं सबका कल्याण कथा से है। तो महाराज बड़े भाव से प्रेम से आज श्री सुखदेव महाराज जी बोले कि सबसे पहले तुमको क्या करना है महाराज परीक्षित, जितासनो जितश्वासो, सबसे पहले आसन को जीतो, फिर श्वास को जीतो, फिर संग को जीतो। जो आसन बढ़िया लगता हो तुमको, उस आसन में बैठ के तुम कथा सुनो, सुखदेव भगवान ने बताया। और ध्यान करके भगवान का, और उसके बाद कथा का शुभारंभ किया। बोली सुखदेव भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। 2 लाइन भगवान का मधुराष्टकम सभी लोग गा लेते हैं, फिर चलते हैं आगे भगवान की कथा में। अधरम मधुरम बदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम। अधरम मधुरम बदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम। हृदयं मधुरम, हृदयं मधुरम, गमनं मधुरम, मधुराधिपुतेरखिलं मधुरम। अधरम मधुरम वदनं मधुरम, नयनं मधुरम हसितं मधुरम। अधरम मधुरम वदनं मधुरम, नयनं मधुरम हसितं मधुरम। अधरम मधुरम वदनं मधुरम, नयनं मधुरम हसितं मधुरम। वचनं मधुरं चरितं मधुरं, वसनं मधुरं वलितं मधुरं। वचनं मधुरं चरितं मधुरं, वसनं मधुरं वलितं मधुरं। चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं, मधुराधिपुतेरखिलं मधुरं। चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। रेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादो मधुरो। रेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादो मधुरो। नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं, नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं, मधुराधिपुतेरखिलं मधुरम्। अधरं मधुरं वदनं मधुरं, नयनं मधुरं हसितं मधुरम्। अधरं मधुरं वदनं मधुरं, नयनं मधुरं हसितं मधुरम्। गीतं मधुरं पीतं मधुरं, भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं।
गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं रमणं हरणं मधुरं रमणं मधुरं 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 सवितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं 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 मदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं कुंजा मधुरा माला मधुरा जमुना मधुरा बीची मधुरा कुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा गाओ मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं सृष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं दृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गाओ मधुरा यस्तिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा हलितं मधुरं हलितं मधुरं दलितं मधुरं हलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं अधरं मधुरं मदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रत्नं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं। बोले विश्वभावन भगवान की जय हो। बड़ा ही सुंदर मधुराष्टकम है। मधुर मधुर ये 8 श्लोक भगवान के चरणों में। तो आज व्यास पीठ पे श्री सुखदेव महाराज जी बैठ के और राजा परीक्षित को भगवान की सुंदर कथा सुना रहे हैं। पहले नियम बताया किस प्रकार से सुनो। जितासनो जितस्वासो, आसन को जीतो। जिस आसन में अच्छा लगे उस आसन में बैठ के कथा सुनो। श्वास का संबंध मन से होता है। मन में जब गुस्सा बहुत ज्यादा आ जाता है ना तो देखो लंबी लंबी सांस चलने लगती है, गरम गरम। तो प्राणायाम करो। श्वास कुंभक रेचक पूरक अनुलोम विलोम भस्त्रिका बाबा रामदेव आदि। महाराज इस तरह से
सुखदेव भगवान महाराज कथा सुना रहे हैं। राजा परीक्षित और भी संत महात्मा लोग भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। भगवान की बहुत बड़ी अहद की कृपा होती है तो भगवान की कथा में उनकी हाजिरी लग पाती है। कहते हैं तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, और जैसे तेज बुखार से भूख खत्म हो जाए। तो बड़ी अच्छी बात है। और भगवान ने सत्संग में सभी लोगों को बुलाया, कहा भगवान हम सभी लोगों को जो कुछ भी ये मिला है, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान, ये सब ईश्वर प्रदत्त है, भगवान ने दिया है। वो चाहे धन हो, बल हो, विद्या हो, और उसे पा करके व्यक्ति को इतराना नहीं चाहिए। वो जब जब चाहे तब ले सकते हैं। अभी अब सब लोग सोचने लगे कि हाँ भाई ठीक है, हम भगवान की कथा करते हैं या पूजा करते हैं या पूजा करवाते हैं, हम बड़े भगवान दिए दिमाग की कोई एक नस, कोई पतली वाली या छोटी वाली या बड़ी वाली, थोड़ा सा दबा दें। बोले क्या हो गया? कहीं पागल। तो इतराना नहीं चाहिए। एक बार महाराज ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र को समस्त प्रजा का पति घोषित कर दिया, और पद जब मिल गया तो बहुत बड़ा अहंकार हो गया महाराज दक्ष को। तो स्वागत समारोह एकदम बढ़िया सुंदर सब व्यवस्था की, सब बैठे हुए थे। और ये जब दक्ष प्रवेश करते हैं तो सब महाराज जय हो जय हो जय हो जय हो करते हैं। और जो दामाद जी बैठे हुए थे दक्ष प्रजापति के, भगवान शंकर जी, ये मानसिक प्रणाम कर लिए, आप नहीं उठे, बस भला बुरा कहने लगे कि शिष्ट लोगों में जो शिष्टाचार से समन्वित लोग हो उनको बुलाना चाहिए, इस शंकर को किसने बुला लिया? भूत प्रेतों के साथ में रहने वाला, ये क्या जाने क्या होता है शिष्टाचार। बहुत भला बुरा कहा, सब भगवान सुनते थे। तो आज सभा विसर्जन हुई, सब लोग अपने अपने घर आए। कुछ समय उपरांत दक्ष प्रजापति ने अपने यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ की व्यवस्था की, सबको निमंत्रण दिया, सबको बुलवा दिया, लेकिन भगवान भोलेनाथ को यानी अपने दामाद को चिट्ठी नहीं दिया। आवाज देखो, बस जो होती है उसकी रूट एकदम तय है कि ये इसी पर जाएगा, जिधर रोड है, जिधर बनी, जैसे ट्रेन पटरी पर चलेगी। लेकिन जो प्लेन है, जहाज, वो कहीं जरूरत पड़ जाए तो 10-50 हाथ दाहिने बाएं हो सकता है, उसके लिए कोई एक रूट नहीं है। लेकिन ये देखो, आज देवता लोग जिनको जिनको निमंत्रण मिला है, तो ये सब वहीं से अपना बढ़िया सुंदर विमान लेकर के जाते हैं, विमान लेकर जाते हैं जहां भगवान शंकर और माता सती विराजमान है। वहीं से अपना अपना विमान सब लेकर के ऊपर से जोर जोर गाते बजाते हुए अपना विमान लेकर के जाते हैं। तो जब विमानों को जाते हुए उड़ते हुए देखा माता सती ने, तो कहा कि बताओ, हमारे यहाँ पिताजी के यहाँ इतना बड़ा यज्ञ है, ये सब वही जा रहे हैं देवता अपने अपने पत्नियों को लेकर।
तब अरे नहीं, मायके में कोई यज्ञ भंडारा हो और बिटिया न बुलाई जाए तो बेटी को बहुत तकलीफ होती है, बड़ा कष्ट होता है। तो सती माता ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि महाराज देखो, तरीका देखो बात करने का। ये नहीं कहा कि हमारे नैहर में, हमारे मायके में यज्ञ है। कहा भोलेनाथ, अरे आपके ससुराल में बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, आपके ससुराल में। तो भोले बाबा बोले ठीक है, यज्ञ हो रहा है, अच्छा है। तो कोई कॉल आया है क्या, चिट्ठी आई है? चिट्ठी तो डाला तो होगा, जरूर दिया होगा, लेकिन शायद वो फंस गई हो। अच्छा, ना ना, वो तुम्हारे पिता हमको चिट्ठी नहीं देंगे। देखो, दाम्पत्य जीवन, शंकर भगवान का इतना बड़ा अपमान किया था सती के पिताजी ने, दक्ष प्रजापति ने। बहुत दिन बीत गए और एक बात भी नहीं आज तक कही कि तुम्हारे पिता ने हमको भरी सभा में भला बुरा कहा। आज वो बात कह रहे हैं कि वो निमंत्रण नहीं देंगे, क्योंकि एक दिन ऐसा हो गया था, भरी सभा में हमको बहुत कुछ कह दिया था। अब माताओं का स्नेह अपने माता पिता के प्रति मायके में ज्यादा होता है। भाई कम खाती है, पतिदेव की कमाई रहती है घर में, ससुराल में। और कहीं कहीं तो ऐसा भी होता है कि पति के जेब से 100-100, 200-200 रुपया, 500-500 रुपया निकाल लिया। थोड़ा मोटी गड्डी जब हो गई उसका कुछ बनवा लेती है, नाक में पहनने वाला, कान में पहनने वाला, गले में पहनने वाला। पति ने पूछा कि ये झुमका बनवाई हो, ये तो हम कभी तुमको दिए भी नहीं। कहा ये आपने नहीं बनवाया लिए, लेकिन ये भतीजे की मुड़ने में भैया ने दिया था। तो बड़ा ममत्व होता है। आज माता सती 4 कदम जाती हैं, लौट के आ जाती हैं। मेरी बहनें आए होंगी, बहनोई सब आए होंगे, क्या बताऊं। तो कहा कि महाराज भोले बाबा, चलिए ठीक है, हमारे पिताजी से आपका वाद विवाद है, लेकिन तमाम लोग आएंगे ना, तो जब कोई नहीं जाएगा हम दोनों में से, तो सब काना फूसी बात करने लगेंगे कि उनके यहां से कोई नहीं आया। आप नहीं पहुंचेंगे और मैं अगर पहुंच जाऊंगी तो लोग कहेंगे कि चलो ठीक है, दामाद नहीं आया तो कोई बात नहीं, बिटिया तो आई है, तो मैं चली जाऊंगी। जब बहुत ज्यादा मन देखा तो 2-4 गढ़ों को भगवान भोलेनाथ ने भेज दिया माता सती के साथ। आज घर जा रहे हैं और वहां बढ़िया दिव्य यज्ञशाला और ब्राह्मण लोग सब बैठे बढ़िया सुंदर स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। हरि ओम अनो भद्राः क्रतवो जन्तु विश्वतो धासो अपरीता समुद्भिदाः देवानो यथा सदमृधि असन्न प्रायिनो रक्षितायो दिवे। बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। और जब देखा सती माता को आते हुए, तब महाराज दक्ष ने देखा यज्ञशाला से, का वो देखो आ रही है। अभी वो भी आ रहा होगा, भूत प्रेतों के साथ में रहने वाला वो शंकर भी आ रहा होगा। सती की जो बहनें थी ये भी
एक होती है अंदर की प्रसन्नता, अंदर की हंसी, और एक होती है बनावटी हंसी, ऊपरी हंसी। तो ये बहनें आई और कहने लगी, अरे सती तुम आ गई, मैंने तो समझा था कि तुम नहीं आओगी, तुमको चिट्ठी नहीं मिली है, लेकिन चलो बढ़िया है, बिना कार्ड के बिना न्योता के आ गई, बढ़िया है, चलो ठीक है। अब कितनी तो प्रेम से कौन मिला, न पिताजी न बहने, जो महात्मा लोग बैठे थे, जो ब्राह्मण लोग बैठे थे, इन्होंने भी मीठा उपहास किया। एक महाराज थे भृगु, लंबी लंबी दाढ़ी थी, तो जब महाराज अपमान हर कोई जब करने लगा, तो भृगु मुनि दाढ़ी सहलाने लगे, हाँ ठीक है। पूसा थे वो हंसने, मिला कौन प्रेम से, कहा सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भले ही मिली एक माता, छाती से लगा दिया, बिटिया मैं तो समझ ली नहीं आओ। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत